किसी को डाउट है तो बोलिए। यदि इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। This is position of a particle. Now position of particle is changes with respect to time by the relation of 16 and 10 मीटर। ये अलग अलग पोजीशन, ये तो हम आर्बिट्री वैल्यू दे दिए ना। यदि ये रिलेशन दिए हैं तो इस पोजीशन पे कितना मिलना चाहिए ये 50 मिलना चाहिए ना, 50 मीटर। और 2 सेकेंड पर कितना आ रहा है 14 मीटर। ये तो मैंने आर्बिट्री वैल्यू दिया था, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ये होगा। समझ गए। फिर हम टी के चेक करेंगे। मान लीजिए सपोज करें आप यहां पर देखना चाहते हैं ये पोजीशन पे, मान लेते हैं ये टी बराबर 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड पुट कीजिए उसमें, तो उससे करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। होगा ऐसा? चूंकि यहां पर x इज फंक्शन ऑफ t, where power of t is 2, that is a graph will be non-linear। इस बात को समझ रहे हैं? ग्राफ क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, यानी कि लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और है भी। और यदि यही ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होगा, मान लीजिए x इज इक्वल टू 3t + 2 रहता, तो यहाँ पर वो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता, यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। समझ रहे हैं? इंक्लाइंड होता या नहीं होता, इंक्लाइंड होता या पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता। यदि x बराबर 3t + 2 है तो बोलिए इंक्लाइन क्यों होगा? चेंज हो रहा है, वेरी गुड। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि इस वेलोसिटी मिलेगा, और जहां वेलोसिटी मिलेगा इसका मतलब है कि वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगा। ठीक है। एक चीज और बता दीजिए इसको देख करके, क्या पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पर कहाँ था? 2 मीटर पे था। वो अपने घर पे नहीं था, अपने घर से 2 मीटर, ऑरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे था। क्यों? क्योंकि t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना मिलेगा, 2, और वही x0 हो जाएगा। और x0 कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। याद है एक क्वेश्चन किए थे उसमें x0 कांस्टेंट माने थे, तो डिफरेंशिएट करने पे 0 लिए थे उसको, याद है ना? तो वहां पर x0 कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कब मिलेगा, जब हमारा t का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उस समय मिलेगा। तो आप इसको देख करके ये रीड कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए जिनको लिखना है लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ग्राफ थोड़ा देखते हैं। हटा दे से। यदि आपकी इच्छा हो, थोड़ा आप इच्छा अपना व्यक्त करें, तो हम 1 महीना ग्राफ पढ़ा सकते हैं। क्या आपकी इच्छा है इतनी? Yes, हम सब ने इच्छा व्यक्त किए थे। कल तक हम लोग कहाँ थे? जी तक थे। जी एच पे आते हैं। सबका इच्छा सोने। हाँ, सबका इच्छा। क्या सबका इच्छा? मतलब आज 1 घंटा ज्यादा पढ़ना है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या इच्छा है सबकी? बस टाइम मुझे इतना टाइम आता। रूटीन के हिसाब से आप लोग चलते हैं। यस सर, आज मुझे टाइम जाते आते हैं साथ। आप लोगों ने किसी ने रूटीन बनाया है आज तक? आप लोगों में से कितने लोग ने मतलब अचानक रात को जोश में आ करके
अगले दिन का रूटीन बनाया कि कल 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 ये कर देंगे, वो कर देंगे, कल कल जो नहीं हो पाया वो कर देंगे। किसने ये लिखा है क्या? 4:55 पे उठेंगे, 4:45 पे उठेंगे, वो हाथ उठा रही है। किसी ने ये ऐसा बनाया 4:45 पे उठेंगे, फ्रेश होकर 5 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। 15 मिनट में कौन फ्रेश होता है? 15 मिनट से पहले ऐसे करता है, ठीक है, लग जाता है। और आदमी हमेशा, और उसके पहले जब अब तो समय ऐसा हो गया कि उठते के साथ सबसे पहले फोन देखेगा, नोटिफिकेशन क्या है। लेकिन उस चूंकि रात को आपने रेजोल्यूशन अपने अंदर डेवलप किया है ना, तो आप फोन को क्या रखेंगे? अपने से दूर रखेंगे, लेकिन उठ करके सबसे फोन ही देखेंगे। उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं 5 बजे, मतलब 4:45 आइडियल रूटीन क्या है? आपसे प्रोग्राम में पूछा जाएगा, आपसे आइडियल रूटीन मान लीजिए पूछा जाएगा, तो आप जैसे 4:45 पे उठ गए, आप जो अपना रूटीन बना रहे हैं उसमें 5 बजे आप फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गए, पढ़ने नहीं बैठे, चलिए आप बहुत ज़्यादा आइडियल सोचते हैं, तो 5 बजे से 5:30 बजे तक हमको योगा करना है। योगा योगा और आप दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। योगा में मान लीजिए सपोज, अरे मेरे बात सुन लीजिए, मान लीजिए कि आप योगा में पढ़ लिए कि बायां पैर उठाकर गर्दन पे रखिए, उठाए, क्योंकि पहला दिन है, कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं, यहीं पे आके टक गया। आप मान लीजिए गर्दन में लगा भी लिए, अब वो निकल ही नहीं रहा है। आप सुबह में 5 बजे योगा कर रहे हैं, कोई आसपास है भी नहीं, आप किसी को बुला भी नहीं पा रहे, अचानक आप चिल्ला रहे हैं कि गर्दन अटक गया, गर्दन अटक गया, फिर कोई 2 आदमी मिल करके आपका पैर उठा करके, यही योगा हो रहा है। अचानक आपको कोई लगा कि नहीं अब मेरा बाल भी झड़ रहा है, तो हमको शीर्षासन करना चाहिए। कुछ लोग हैं ये सोचते हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखे हैं ना, उस पर लाउड आवाज में बोलता है, यदि आप हर दिन 5 मिनट भी योगा करते हैं, शीर्षासन करते हैं, तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ऐसा होता है। हाँ, नहीं, रामदेव बाबा ने सही में ऐसा ही किया है। रामदेव बाबा क्या किए? रामदेव बाबा पहले बोले कि योगा करो, क्या योगा करो, रामदेव बाबा ने कहा पहले योगा करो, तो पहले अनुलोम विलोम सिखाया करने के लिए, लोगों ने किया, आराम से किया, फिर उन्होंने बोला थोड़ा लेवल बढ़ाओ। आइए इस पर विचार करते हैं हम लोग। हालांकि ये नीट से थोड़ा लेवल ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, नीट के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत तो नहीं, नीट से थोड़ा लेवल ऊपर कर दिए, हल्का सा, जेईई मेंस या फिर हल्का टच कर रहा है एडवांस को, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा नहीं ना है? कोई तलवार वाले के लिए नहीं आते हैं बैग में कि निकाल लिए मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीट का बन ही नहीं रहा है, जेईई का बना रहे हो, खच। करने वाला एक ही है और बाकी और लोग नहीं है। तलवार लेके चलते हो तुम? ओ, छोटा तलवार, छोटा तलवार है, बड़ा होगा। चलिए, हर चीज पे हम लोग विचार करेंगे और पुख्ते तरीके से करेंगे। पुख्ता तरीका समझते हैं? चलिए ध्यान से देखिए और बताइए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि इसमें से आपने ये सारे ब्रैकेट भर दिए हैं तो आप अच्छे लेवल पे आ गए, फिर कुछ बचा ही नहीं। ए पॉइंट पर क्या हुआ? ए पे स्लोप 0 कैसे हो जाएगा?
स्लोप ओरिजिन पे जीरो नजर आ रहा है आपको? हे भगवान, एग्जाम में अच्छा मत करना। ए पॉइंट पर स्लोप जीरो है। अच्छा, स्लोप जीरो नहीं है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेरी गुड, नेगेटिव है। तो यहां पर स्लोप के बारे में कहेंगे एट ए। तो स्लोप के बात करेंगे तो चूंकि कैसा है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। अरे ऑन कर दो रिकॉर्डिंग। ऑन है, ठीक। तो एट पोजीशन ए की बात हो रही, तो चूंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किस पॉइंट ए, पॉइंट ए पे ही हम बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी यहां पर v नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, देख रहे हैं। तो ये हो गया dx और ये हो गया dt, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा। और जो स्लोप का रेशियो आएगा यानी कि dx बाई dt होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा उसके वेलोसिटी को किस पॉइंट पर? ए पर, ठीक है। अब आइए बी पॉइंट पे आते हैं। तो यहां स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। अब ए से बी में क्या हो रहा है? स्लोप क्या है? नेगेटिव। और घट रहा है या बढ़ रहा है? स्लोप नेगेटिव तो है ही, और घट रहा है तभी तो जाके जीरो हो रहा है। बी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? इससे यहां पर स्लोप है -5, -4, -2, -1, 0, फिर +1। तो घट रहा है ना, नेगेटिव साइन के साथ। अरे बोलिए, तभी तो जीरो। कोई -5 वैल्यू, माइनस को हटा दीजिए तो 5 से घट के जीरो पे कब आएगा? जब घटेगा। तो नेगेटिव तो हम ले ही लिए, और स्लोप क्या है? यानी कि यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है। आइए इस पे आप लोग को खड़ा करें जहां आप खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है? ऑरिजिन। ये आप है ए पॉइंट पर, ठीक है। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है? ऑरिजिन पे है ना। उसके बाद किधर दौड़ा? वो इस डायरेक्शन में जोड़ा, तो वेलोसिटी यहां देख रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं। तो फिर यहां आकर कहीं तो रुकेगा, तो आप यहां आकर खड़े हो गए। और ये कौन सा पोजीशन है? बी, जहां वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में था, डिक्रीज किया। आप t बराबर 0 पर आप ऑरिजिन पे थे, तो ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किए नेगेटिव एक्स में। वेलोसिटी चूंकि नेगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव में गए और डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट आया जहां पर उसका वेलोसिटी 0 हो गया। वो कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। अब आप क्यों कहेंगे ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है? क्यों कहेंगे ऐसा? बोलिए। क्योंकि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा dx अपॉन dt, किस पॉइंट पर? b पर, जो v को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो क्या है? 0। तो स्लोप 0, इसलिए वेलोसिटी 0, इसलिए b पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब b से c में क्या होगा? बोलिए। यहां पर एट पॉइंट b, तो यहां पर वेलोसिटी जो है, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब आइए बी से सी में क्या होगा? स्लोप, ध्यान से देखिए, बताइए। पॉजिटिव और इंक्रीज करेगा, है ना। तो अब आप कहां से किधर चलेंगे? बताइए, किधर चलेंगे? अब यहां पर आप आ गए, आप यहां पर हैं, तो यहां से इस डायरेक्शन में चलेंगे और आपका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कब? बोलो।
इस पोजीशन में कब पहुंचेंगे? और आप यहां जब पहुंचेंगे तो आपका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। और किधर मूव करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? बी से सी में क्या हुआ? बी से सी में स्लोप क्या है? इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है इंक्रीज कर रहा है बी से सी में। तो देखिए बी से सी में जब आप यहाँ पहुंचे, बी पॉइंट से सी पॉइंट यहाँ पहुंचे, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है। और सी पॉइंट से और आगे बढ़ेंगे सी से डी में, उसमें भी स्लोप क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलेगा और एकदम तेजी से इंक्रीज कर रहा है। यानी आप इधर भागेंगे तो वेलोसिटी आगे बढ़ेगा और यहां कहीं पॉइंट पर आप बोलिए, ये पॉइंट डी होगा, जहां टी बराबर क्या मान के चलेंगे? अरे बोलो, समझ पाए कहानी? तो मिला जुला कर आप कहां से चले? यहां से चले, ऐसे चलते चलते फिर ऐसे गए और यहां फिर दुनिया से दूर हो गए। समझ गए? आपने किसी की बात नहीं सुनी, आप दौड़ते चले गए। समझ गए? तो क्वेश्चन कैसे पूछता है ग्राफ में? पूछता है, ग्राफ दे देगा, इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन बिटवीन बी टू सी क्या होगा? बढ़ रहा है, घट रहा है, घटते हुए नेगेटिव है, पॉजिटिव होते हुए घट रहा है, ऐसा 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको ग्राफ रीड करना आएगा तो आप पकड़ लेंगे। समझ गए? आपके जेईई मेंस का एक क्वेश्चन 4 नंबर बन गया। आप 70 नंबर ले आएंगे, 4 नंबर तो आ ही गया, बचा कितना लाना? 66 मार्क्स ले आएंगे तीनों मिला करके, सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला करके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। बोलो, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? मेरा प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं? टेंजेंट एट पॉइंट क्या बी मिल रहा है हमको, tan थीटा इज 0, तो ये सबसे एक्सट्रीम पोजीशन है। पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहां पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो कह रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, तो क्या वहां एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? पार्टिकल का जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो वहां पर एक्सेलरेशन हो सकता है कि 0 हो भी, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करें ये डस्टर है आपके पास, आपने इसको ऊपर धकेला, ऊपर फोर्स दिया, मतलब ऊपर आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर घटा उसका वेलोसिटी और फाइनली जाकर 0 हुआ एक मोमेंट ऑफ टाइम पर, फिर रिटर्न बैक हुआ तो वेलोसिटी बढ़ा। तो यहाँ से जाने और रिटर्न बैक होने के बीच में एक पॉइंट आया जहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0 आ गया। क्या उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 था? नहीं। तो पार्टिकल का जब वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं कि 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होना ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल का जो लगने वाला फोर्स है वो 0 है कि नहीं। यदि पार्टिकल पे फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो पार्टिकल कभी भी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? सब पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को पहले ही। देखिए ध्यान से समझिएगा, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी, या फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी है अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा। कब तक मेंटेन रखने की उसके पास एबिलिटी है? जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से काम नहीं चलेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ कार से नहीं काम चलेगा, मारुति 800 कार। ठीक है? तो आपको स्पेसिफिकली बोलना होगा कि हाँ किस रीजन से वो उसका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। समझ गए इस बात को? एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी हमेशा 0, और उसके बाद पार्टिकल अपना पाथ बदलेगा। तो ध्यान से देखिए, इससे पहले वाले में भी देखे थे, यहाँ गया,
रुका और फिर रिटर्न बैक हुआ। रुकने का मतलब है कि रिटर्न बैक हो गया, और यदि ये नहीं रुकता तो रिटर्न बैक भी नहीं होता। इसलिए पार्टिकल का अपने पाथ को चेंज करने के लिए वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो आपसे पूछा गया था, हूबहू वो क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विश्वास पे खड़े उतरेंगे। सब लोगों ने देखा है इसे, आप लोगों ने इस सबको महसूस भी किया है। और ये क्या है? वेलोसिटी। रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, नुकसान आपका होगा, नहीं करिएगा तो ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वहां पर क्या था? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलता था? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलेगा एक्सेलरेशन। बस यही रुक जाना है, उसके आगे स्लोप नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, उसके स्लोप का रेट बताएगा कि एक्सेलरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लीजिए ये पोजीशन है ए, ओ पोजीशन है, यहां पर v बराबर क्या है? v बराबर 0। कब? t बराबर 0। और उसके बाद ग्राफ कुछ इस तरह से चेंज करता है अपना नेचर, और यहां आ जाते हैं हम, इस पॉइंट को b बोल रहे हैं, और इस b पॉइंट पर वेलोसिटी v बराबर क्या होगा? t बराबर t टाइम पर। इसको t1 कह लीजिए, इसको t2 कह लीजिए। तो हमको ये बताइए कि b पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा? खुशी तुम बोलो, क्या होगा? 0 होगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि 0 होगा? हाँ, पीछे वैसे पढ़ाए थे, ऐसे नहीं बोलना, आगे बोलो। बोलो क्यों होगा वेलोसिटी 0? तुम ऐसा क्यों लग रहा है? पहले वेलोसिटी 0 होगा ना, क्यों होगा? बोलो, बैठो बैठो, तुम बताओ। हाँ, सबसे पीछे, हाँ, तुम बोलो। अरे तुमसे नहीं पूछ सकते, आश्चर्य क्यों लग रहा है? लग रहा है तो पोजीशन चेंज है तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप पोजीशन नहीं बता सकते हैं, समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ी ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो बताओ इसमें वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा? ओ पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा, तो बी पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? बोलो, बैठ जाओ, पढ़ाई करो। अंकित, तुम बता पाओगे क्या? पास कर दे क्वेश्चन। साहिल, पास। यहां पर 2 होगा। क्यों 2 होगा? तुमको दिल में क्यों आ रहा है ये 2? T2 देखकर बोले क्या? बोलो रवि, बता तुम, बोलो। अरे या तो सही बोलोगे या तो गलत बोलोगे, क्या दिक्कत है? नहीं पता? पता ही नहीं तुमको? तुम शुभम बताओ, क्यों? क्या वेलोसिटी? टाइम एक्सेस के पहले चलेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नहीं हो रहा है कुछ। तेजस तुम? तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा। ठीक, चलिए एक जवाब तो मिल गया। देखिए यहां पर टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे तो वो है ही नहीं कहीं, यहाँ 0 पर है। यदि नीचे होता तो माइनस में होता, ऊपर होता तो प्लस होता, यहाँ ओरिजिन पर 0 है। टाइम बीता लेकिन उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया, तो वेलोसिटी यहाँ क्या होगा?
जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल, क्या बोलेंगे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो टाइम एक्सिस है तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यदि जीरो है तो जीरो रहेगा, यदि 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, माइनस 10 मीटर पर सेकंड है तो माइनस रहेगा। अब इसको देकर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, बोलो, गिव्स एक्सेलरेशन a, और ये स्लोप चूंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो, यानी पार्टिकल का जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहाँ पर जीरो है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। समझ गए? बी में आ जाइए। कोई समस्या है इसमें, बोलो, समझ पा रहे हैं बात को? वेलोसिटी, अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। अब यहां ले लेते हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर t बराबर जीरो, t1 बराबर जीरो, तो यहां v बराबर कितना है 10 मीटर, v बराबर v0 ले लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, आइए, तो यहां से ये हो गया v बराबर v0। अब v बराबर v0 है और यहां पे टाइम ले रहे हैं t बराबर t2 बराबर t, तो यहां पर v बराबर क्या होगा, रवि तुम क्या बोलोगे इस पर, बोलो। है जीरो होगा वेलोसिटी, है जीरो क्यों होगा, हाँ एकता तुम बताओ क्या होगा वेलोसिटी, यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, बोलो। सब दुखी क्यों हैं इतना? चलिए, ये भी क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। समझ गए? क्योंकि a बराबर होता है dv अपॉन dt, तो जब v ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। आप जहां पर हैं उस जगह पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। ये सिचुएशन कहाँ होता है, स्पेस में, जो जहाँ जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके ऊपर रीजन में, जब नेट कहीं पर भी उसके ऊपर रीजन में कोई फोर्स नहीं होता, तो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहता है, कोई भी बॉडी पर फोर्स नहीं लगता, इसलिए उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता। जब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आता इसका मतलब ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में चलता चला जाता है। अब वो रुकेगा कब, जब उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा। कभी आपने सोचने की कोशिश किया है, कभी आपके जहन में ये बात आई है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किए थे उसके बाद, हाँ वही पूछने वाले थे, कैसे वो उतरा होगा साउथ पोल ऑफ अर्थ, मून के साउथ पोल पर कैसे उतरा होगा। इससे पहले तो हम लोग चंदा मामा बोलते आते थे, चंदा मामा के साउथ पोल पे उतर गया, हाँ छापिए उसको, उतारी। पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से। क्यों? क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वेलोसिटी भी उधर ही है। तो जिधर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है तो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि डिक्रीज करने का रेट कांस्टेंट है इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होने का रेट ही तो एक्सेलरेशन है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया और नीचे आया, तो जब नीचे आने लगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो गया, तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ने लगा। इसीलिए जिस वेलोसिटी से हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं उसी पोजीशन पे आते आते उसका वेलोसिटी भी वही हो जाता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। समझ गए? तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। समझ गए? इसमें सिर्फ ये है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट रेट से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हम कर दें।
तो वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप उसका कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसी में हम डी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए डी, तो डी पॉइंट में क्या मिलेगा हमको, मान लीजिए सपोज करें सिचुएशन कुछ इस तरह का है, तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं ये पॉइंट कौन सा है, यहां पर इस पॉइंट पर v जीरो है क्या, v नॉन जीरो है, काहे, देखिए यहां पर कब, जब t बराबर जीरो है, तो ये t बराबर, ये टाइम एक्सिस है ना, यहां पे तो टाइम होगा, तो टाइम एक्सिस में हम जीरो पर हैं, लेकिन y एक्सिस में हम जीरो हैं क्या, मतलब यहां वेलोसिटी मान लीजिए ये v बराबर v नॉट है, तो ये जो है पार्टिकल नॉन जीरो है और वो कितना होगा, v नॉट के बराबर होगा, कितने टाइम पर, जीरो टाइम पर, यानी पार्टिकल यहाँ पर इनिशियली जो है रेस्ट से नहीं चला, इनिशियली पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी था और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, v नॉट। अब यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया dv और ये हो गया dt, तो कांस्टेंट रेट से घट रहा है, तो यहां पर जो स्लोप है, स्लोप ऑफ किसका, vt ग्राफ इज नेगेटिव, तो नेगेटिव, दिस इंप्लाइज डेल्टा, या फिर कह लीजिए, हाँ यहाँ ले लीजिए dv ले लीजिए, कोई इशू नहीं, dv अपॉन dt बराबर a, तो dv बाई dt बराबर a, और ये क्या है, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव बट कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, समझ पाए, तो स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लो टाइम के साथ उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, और इस पोजीशन पे हम देख लें, ये t बराबर मान लेते हैं t नॉट, तो इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा, हाँ, तो एट टाइम t बराबर t जीरो, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी जीरो, उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, देख रहे हैं, वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, तो ये ग्राफ जो हम अभी बॉल को परफेक्ट करके देखते हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं, पहले क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 जीरो हुआ, अब फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला गया, और थ्रू आउट पूरे के पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट और नेगेटिव है, और यहाँ पर फॉर, इसका हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बॉल को हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा, रिटर्न बैक होकर के फिर आ गया, तो यहाँ पर इस पोजीशन को हम मान लेते हैं A, इस पोजीशन को B और इस पोजीशन को C, तो ये पोजीशन है A, यहाँ ये पोजीशन है B, क्यों, क्योंकि B पर वेलोसिटी क्या है, जीरो, और इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, C, मैच कराइए उससे, और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, G 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलिए उसे मैच कर रहा है, समझ पा रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इससे पार्टिकल का प्रोफाइल बता सकते हैं, समझ गए, और कुछ इसको ड्रॉ कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्या हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, हैं, पॉज है, अरे तुम लोग बता दिया।